अस्सलामुअलैकुम। ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के दूर-दराज इलाका ब्लॉक लोन की पंचायत बटलकोट के मोहल्ला तरांगण में 3 बच्चों की मां को मुबैयन तौर पर फांसी लगाकर कत्ल करने का मामला सामने आया है। मुकामी लोगों के मुताबिक फांसी के बाद इस औरत को खुद ही लोन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसको मुर्दा करार दिया। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे पुंछ पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया, जिसके बाद मकतूला की तदफीन अमल में लाई गई। मुकामी लोगों और सरपंच हल्का मोहम्मद रफ़ीक डिक्कू, चौकीदार हल्का, नंबरदार हल्का व खातून के अहले खाना के मुताबिक इसको फांसी लगाकर कत्ल किया गया है। इन्होंने मामला की बारीक बीनी से तहकीक करने के बाद मुजरिमों को करार वाक़ई सज़ा देने की मांग की है। इस हवाले से थाना पुलिस लोन के SHO इंस्पेक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि 176 CRPC के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तहकीकात जारी है। आइए सुनते हैं इस हवाले से लोगों के ख़ास तासुरात। मोहम्मद रफ़ीक, सरपंच बटलकोट। रफ़ीक भाई, आज यहाँ बटलकोट में एक मर्डर हुआ है, जैसे कि यहाँ नंबरदार, चौकीदार और सीधा लोगों की और सरपंच की के मुताबिक, तो क्या कहना चाहेंगे, ये मामला क्या है? ये जो आज हम इस हादसे से इतने मजबूरी से कहना पड़ता है, जैसे कि ये आज हादसा हुआ, ये मैंने देखा इतना हादसा, इतना ज़बर। इसके बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, इनकी जो लड़ाई जो आपस में दो जीवों की थी, उस लड़ाई की वजह से जो है ये मर्डर किया इनने। वो कैसा हुआ, वहाँ पे जो है, जहाँ यहाँ हम भी थे, हम लोगों ने अभी यहाँ पे पता ही नहीं था, तो लोरन जो है वो लड़की पहुँचाई गई है। लोरन से मुझे SHO फ़ोन करा कि आपकी पंचायत में जो है वहाँ क्या नाम है, तरांगण बटलकोट में जो है हादसा इस लड़की का हुआ, ये क्या हुआ? हमने बोला हमें तो पता ही नहीं। जैसे हमें ये अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर ये लड़की जो है इसने फांसी लगाई या कैसे लगी, किसी वारिस को भी या किसी घर में या किसी नंबरदार चौकीदार को बताना चाहिए था कि इस लड़की ने ये हादसा किया और डायरेक्ट जो है वो लोरन में पहुँचे। इसकी तहकीकात जो है अच्छी तरीके से होनी चाहिए। मैंने SHO लोरन को रात को भी कहा है कि अगर ये अच्छी तरीके से आप इसकी एजुकेशन नहीं करोगे, हमने SP साहब तक भी जाना पड़े और ये जो है ये कातिल हमने निकालना पड़े। ये लड़की का जो कत्ल हुआ ये कैसे हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शेख। क्या कहेंगे? मैं जिस वक्त गया तो वो लड़की चादर पर लेटी हुई थी, लटाई हुई थी। तो मैंने जब देखा उधर रस्सी शसी मैंने देखी नहीं है, उसको हादसा क्या हुआ। वहाँ काफ़ी बच्चे छोटे बड़े थे, उसके 3 बच्चे वो भी रो रहे थे। तो मैंने उसको उठाया कि मुझे हुआ क्या उसको। फिर उसके खसम ने ड्राइवर को फ़ोन किया कि अब्बास तुम जल्दी आओ, ये मुझे गिर पड़ी, तो इसको हम हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो तब तक मैंने उसको सीधा करके पानी का आधा गिलास डाला। तो इतनी देर में वो ड्राइवर कहीं यहाँ ही नज़दीक था, तो वो पहुँच पाया, उसने भी देखा, उसने उठाकर खसम ने उठाकर डाली गाड़ी में। तो हम पहुँच गए उधर जिस वक्त पहुँचे तो वो ख़त्म रास्ते ही थी। जब उधर पहुँचाए, डॉक्टर देखने लगे तो लगे कि नहीं ये ख़त्म है। वहाँ हमने सीधा किया, तब तक सब पुलिस पड़ गई, तो हमको बाहर निकाला गया। तो उसके बाद फिर आपको हालत तो बहुत नाजुक थी, तो मगर अभी उसको यानी सांस गर्मी थी। वो जब पानी उतरा उसके वजह से मैं कहता था कि उसको सांस था। निशान मैंने कुछ देखा, बाद में SHO जिस वक्त आया उस वक्त देखी रस्सी टूटी हुई थी, उधर पड़ी हुई थी, उस वक्त मैंने नहीं देखा। जिस वक्त डाला उस वक्त मैंने निशान देखा, खाली निशान, काला दाग पड़ा हुआ था गले में, बाकी मैंने कुछ नहीं देखा। जी, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल क़य्यूम। जी, अब्दुल क़य्यूम जी, आप यहाँ के चौकीदार भी हैं, तो ये मामला जो हुआ है इसके बारे में आपको इतला दी गई या फिर कैसे क्या हुआ? सर, हमें कोई इतला यहाँ से नहीं मिली। हम कल दिन में पूरा घर में था, कोई इतला नहीं मिली हमें, ना मुझे कोई पता है इसको। हमें रात लोरन से एक पुलिस वाला मुझे फ़ोन करता है, ये क्या हादसा है, वो भी उसने रात को 10 बजे मुझे फ़ोन किया। यहाँ हमें कोई पता नहीं, अलबत्ता ये पता है हमने गाड़ी हमने देखी जाते भी और आते भी, उसने रुकाई यहाँ नहीं।
हम रोड में है, मकान मेरा रोड में है, तो गाड़ी उसने यहाँ रुकाई नहीं। हमने हाथ लगाया उसको, मैंने भी लोरन जाना था, मगर उसने रुकाई नहीं। थोड़ा यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर ही रहते हैं बेलावाला में। शाम को 5 बजे हमें भी पता चला कि बटलकोट तरहंगढ़ में रफ़ीक की नूह जो है उसका कत्ल हुआ है। तो जब हम आए यहाँ तो उसको ले गए थे लोरन से ले गए पुंछ। तो फिर हमने भी यहाँ लोगों से दरियाफ्त की कि यहाँ क्या होगा। जो मोहम्मद शेख ने बयान दिया कि जिस वक्त हम अंदर गए वो रो रहे, तो उसको हमने पानी भी मुँह में डाला। तो ये तो बोलते हैं कि पानी थोड़ा गर्म उसका था अभी खून, तो अब खुद ही पता लग जाएगा इसकी छाया है। ये आपका नाम? बशीर अहमद है सर। देखो सर, हम कहते हैं कि अगर उन्होंने वहाँ से लाई थी, हम रोड में था वहाँ पर, फिर भी कहना था कि भाई गिर गए या कुछ गए। इनमें आपस में कोई लड़ाई थी घर में। वो मुंडा जो है उसका घर वाला, उसने पहले भी लाया, वो दूसरी जगह शादी कर रहा है, यहाँ नहीं, वो श्रीनगर में कहीं शादी कर रहा है। अलबत्ता हम यही चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी पोती थी, हम रोड में थे, अगर उस उन्होंने मुझे बोला था, चलो इतना नहीं होता था, अफसोस हमने भी देखनी थी, चलो है या नहीं है ज़िंदगी, और उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं किया। हमने गाड़ी को भी मैंने रोका, मेरी औरत भी थी, मेरे बच्चे भी थे वहाँ पर। मैंने किया क्या कोई हादसा हो गया, कुछ हो गया, उन्होंने गाड़ी नहीं रोया। यहाँ से लोरन गए, लोरन से रात 6 बजे फ़ोन करते हैं कि आपकी पोती डेथ हो गई। इसलिए हम सोचते हैं कि कमेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, उसको सज़ा मिलना चाहिए बस।